उससे बनाना है। यहाँ पर फॉजिल मंडप का, जिसके अंदर हम घूमेंगे, जिसमें टिकट लगी है 30 रुपये पर पर्सन, और अपनी फैमिली के साथ हुए। फिर दिखाते हैं अंदर कैसे क्या मिलता है। बच्चों के लिए है, मतलब अपन को इधर चलना है म्यूज़ियम। इधर जाएंगे तो म्यूज़ियम। हाँ, मजे मस्ती करते हुए, जिसके लिए हम अभी जाने वाले हैं इस तरफ। बहुत अच्छा लग रहा है। फिर अभी हमको जाना है उस तरफ, उस बिल्डिंग में कांच की, और काफ़ी अच्छी लेक व्यू वगैरह। यहाँ पर मंडप के अंदर एक नेचुरली हेक्सागोनल पेंटागोनल कॉलम कूलिंग जॉइंट्स, मतलब पष्टकोणीय, पंचकोणीय, स्तंभार, शीलनकान, संध्या, जिसको हम थोड़ा जूम करेंगे तो आप लोग भी पढ़ सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है। देख लीजिए। बेबी नहीं यार, ये थोड़ा जूम में है, पर हम इसको आउट करेंगे। वहाँ पर भी है, उस स्टेशन से भी हम लोग देखेंगे। अभी बेबी और हम दोनों यहाँ पर मज़े कर रहे हैं। अंशुल, पीछे बहुत सुंदर नज़ारा। हेलो बोल दो, हेलो हेलो। अभी हम अंदर चलने वाले हैं, देखते हैं कि अंदर किस तरह का सब कुछ दिया हुआ है। ये देख, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है सारा कि किस तरह से कैसे है। इनको कवर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा कि किस तरह से टाइमिंग ली, या फिर ये किस तरह से अंडे मिले थे डायनासोर के, किस तरह से इसको प्रिजर्व किया हुआ, कैसे फाउंड हुआ, ज्वालामुखी, और फिर अंडे कैसे प्रिजर्व हुए, वो सारी चीज़ें। और कौन कौन आर्किटेक्चर था, या जिन लोगों ने इसको देखा या पाया, एंड ऑल चीज़। अंदर साइड्स किस तरह से हमको मिला था, वो सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें डिटेल्ड में कि कब, किस तरह से, कैसे, क्या क्या फॉसिल्स या क्या क्या मिले थे, उनके सारे जीवाश्म, अंडों के हो गए, डायनासोर्स के हो गए, एवरीथिंग। यहाँ पर भी आप बाहर देख सकते हो फ़ोटो से, और बताया हुआ है कि कैसे क्या क्या था। डिटेल्ड व्यू एंड डिटेल्ड थिंग्स। अगेन एक एक चीज़ है किसके द्वारा ढूंढा गया है, क्या था, क्या मटेरियल है, तो इतना डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता है, पर जितना मैं देख रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, वो समझ में आ रहा है। अंडे हैं, कुछ जीवाश्म हैं, बहुत सारी चीज़ें। कुछ तो ऐसा है कि जो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, बाहर से एक बार देखते हैं। पुराने लोग, जैसे बहुत पुराने लोग, जैसे कि जब मानव सभ्यता में कैसे पत्थर को काट के हथियार यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें। फिर इस तरह से तीर कामटी वगैरह बनाने लगे, फिर उनके आभूषण, और फिर कैसे लोगों का यहाँ विकास हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई है ना हम लोगों ने। बेसिक चीज़ बना दी। हाँ, चीज़ें मिट्टी के सामान हो गए, ये हो गए, फिर कैसे
पत्थर थे, किस तरह के पत्थर यहाँ पर पाए जाते हैं वो हो गया, किस तरह के कैसे अर्थ में चेंजेस हुए, किस तरह से वो हुआ, वो सारी ये चीज़ें। बच्चे का ही बताया। बच्चे का नहीं है, वो लोहा शट पिन है मैकेनिक के हाथ में रखा हुआ, नट बोल्ट जो होता है दूसरे तत्वों से मिलकर रक्त और उसके रूप में रगों में बहाव करता है। तो किस लग रहा है बच्चे जैसा अंदर? हाँ वो बच्चे जैसे ही है, पर लेकिन वो बताना है कि क्या है वो एक्चुअली, है ना। ये ह्यूमन अपना शरीर कैसा है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, कितनी चीज़ कैसे है, अर्थ कैसे हुआ। अर्थ बात करें तो हमारा इंडिया महाद्वीप कैसे आया, एक मिट्टी का था, तैरते तैरते फिर यहाँ से टकराया तो फिर हिमालय और ये सब बना, किस तरह की मिट्टी और संरचना पाई जाती है, वो सारी चीज़ें इसमें बता रहे हैं वो। और सेम इसके अंदर भी ये थे, इस तरह से फॉसिल मिले थे अपन को, ज़मीन में खोदते हैं ना, तो सबसे नीचे तो क्या रहेगा वो, फिर मिट्टी, फिर ये कीड़े, ये तक डायनासोर वगैरह यहाँ पर दबे हुए थे, फिर उसके फॉसिल हो गए, फिर उनके अंडे या फिर उसके ऊपर, तो कैसे 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 चीज़ें अपन को मिलती गई, तो वो सारी चीज़ें इसमें भी बताइए धीरे धीरे करके। हाँ ध्यान से। ओह ध्यान से, मेरे को लगता है डर, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। ग्लास ब्रिज व्यक्ति काफ़ी अच्छा नज़ारा वगैरह। यहाँ से तो पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर लेकिन बहुत ही गहरा है ये, इस तरह के पहाड़ों में, इसलिए तो यहाँ पर सारे जीवाश्म मिलेंगे नीचे। और अब जैसे अब चलने के लिए देखोगे तो काफ़ी भयानक और डरावना लगता है, अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस लेना है तो। थोड़ी गंदगी वगैरह है यहाँ पर, कोई इशू नहीं, आवाज़ तो जाएगी नहीं, तो बढ़िया से आना चाहिए। कितना लंबा ये जो पहाड़ है, पठार है, और बहुत गहरा भी। हाँ डर तो लगेगा बच्चे को भी, ऑसम चीज़ है, लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस तो कर ही लेना चाहिए। क्या बोलती है? हाँ। क्या होता है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, पर कभी हमको एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए, डरना घबराना नहीं चाहिए। देखो नीचे कांच लगे हैं, डर लगता है। ना बाबू चालू हो गया। सुंदर सा नज़ारा, छोटा सा तालाब, ब्यूटीफुल। हाँ डायनासोर सामने दिख रहा है, जिसमें थोड़ा पानी कम है तालाब में, ब्रिज भी है, और वो रही सुंदर पहाड़ियाँ। अब हम चलने वाले हैं उस तरफ, अंडे के जीवाश्म में। एक म्यूजियम, ठीक है, अभी बंद कर दिया था, वहाँ पर आदमी को लटकाते हैं और ऐसे छोड़ते हैं फट से। हाँ दिख रहा है ना। यहाँ पर चीज़ है बहुत खतरनाक है, और वो भी पहाड़ी और खाई के किनारे पर। मेरे जैसा व्यक्ति अगर कोई करे तो भाई जान ही चली जाए भाई, हाइट फोबिया। तो हम चलते हैं अंडे वाले रूम में, और ये रहा यहाँ पर, देखते हैं कि अंडे कैसे थे डायनासोर्स के। उफ तो पहली बार मैंने हैंड टू हैंड अपनी आंखों से अंडे देखे, वाओ सो नाइस। एक और ग्लास रूम, जिसके अंदर बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि किस तरह से खुदाई करके किस तरह से जीवाश्म मिले हैं, और कितना संघर्ष। काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये देख मीनू, डायनासोर
वो क्या हुआ है, ऐसे अंडे बच्चे थे इसके अंदर। ये कुछ पत्थर जहाँ से अंडे गिर गए थे, ले पकड़ना इसको। अंडे और साथ ही यहाँ पर थोड़ा लगता है देख रेख नहीं कर रही है लोग, कोशिश करते हैं काफ़ी। चिपका दिया है, नहीं निकलना चाहिए, निकल जाएगा। अंडे धार जिले के अंदर, बहुत प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी। आप देख सकते हैं एक रिप्लिका बनाया हुआ है कि कैसे डायनासोर के बच्चे निकलते हैं, कैसे थे अंडे या टूटे हुए अंडे जिसमें से कुछ जीवाश्म मिले हैं, बस किसी को नाम दिया हुआ है। बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो लाइफ का एकदम एक्सपीरियंस, जीवन का एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो गया ना ये देखकर मेरा। मीनू आपका भी हो गया क्या? और हमारे बच्चे का भी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं भी सोच रहा था, पर लेकिन आया नहीं था, पर मैं सोचा आज चलते हैं, तो आ गए। ये हमने देख लिया यहाँ पर अंडे वाला जीवाश्म, और बाकी तो फिर देखने के लिए कुछ क्या क्या है यहाँ पर। काफ़ी बड़ा डायनासोर हमारे पास है जिसको देखने से भी डर लग रहा है, तो लेकिन है तो है। इन्हीं के अंडे बच्चे हैं यहाँ पर जो हम लोगों ने देखे हैं। काफ़ी अच्छी जगह। सूरज आ रहा है। गुड एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी तगड़ा रहा। मेरा तो रहेगा कि आप लोग भी एक बार आइए फैमिली के साथ, अकेले फ्रेंड्स के साथ घूमिए। बाय बाय करने का टाइम आ गया है, सो बाय बाय दिस गुड थिंग्स। ऐसी खास जगह पर अक्सर आना चाहिए। बाबू